Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and till now I have given a basic details of computer science and its parts like जिससे हम terminologies which we are going to use frequently in our study. Right? तो मैंने बताया कि computer science is a science in which we learn about the computings done by a particular system which can be a laptop or a computer system, smartphones, supercomputers and etc. उसी के आधार पे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस में 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। हालांकि इसके बारे में भी बहुत डिटेल्स में डिस्क्राइब किया जाता है, तो मैंने 4 सेक्शन समझाने के आधार पे सिर्फ बताया था कि एक इनपुट सेक्शन होता है जो आपका कीबोर्ड या माउस होता है, दूसरा आउटपुट सेक्शन होता है जो आपका स्क्रीन हो सकता है, राइट। तीसरा आपका एक स्टोरिंग यूनिट होता है जिसे हम मेमोरी कहते हैं, और उस मेमोरी में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज अ मेमोरी। और फोर्थ सेक्शन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। तो मैंने कोरिलेट करने के लिए और याद रखने के लिए बहुत ही प्यार से और आराम से बताया था कि जिस तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन में या हमारे ह्यूमन सिस्टम में या पूरे के पूरे बॉडी में 4 सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो इनपुट लेता है, दूसरा जो आउटपुट देता है, तीसरा जहां हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, और चौथा जो इन सब को कंट्रोल करता है। लाइक आवर हैंड्स आर द इनपुट, राइट, ईयर्स आर द इनपुट, आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, आईज, दीज आर कॉल्ड एज एन आउटपुट। लाइक हम अपने मुंह से बोलते हैं, आंखों से भी बोलते हैं, राइट। थर्ड सेक्शन इज द स्टोरेज सेक्शन। जैसे हम अपने दिमाग में किसी चीज को स्टोर करते हैं, लाइक वाइज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी एक स्टोरेज टाइप होता है, राइट। सो हमें कुल मिलाकर के कोई चीजें बहुत दिनों तक याद नहीं होती, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन नेचर ऑफ द ब्रेन दैट 50% ऑफ इट्स टोटल मेमोराइज्ड पार्ट इज वैनिश्ड इन ईच पासिंग डेज, राइट। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि हमारे पूरे ब्रेन, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मस्तिष्क या ब्रेन होता है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर्स में भी हमने कीबोर्ड एंड माउस को एज ए इनपुट लिया था, आउटपुट के लिए हमने स्क्रीन लिया हुआ था, देन स्टोरिंग के लिए मेमोरी लिया था, और इसे प्रोसेस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिया था। इन सब को हम डिटेल्स में देखेंगे, बिकॉज पहले मैं कंप्यूटर्स के 1-2 लेक्चर्स में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इट्स पार्ट्स। क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि ये मेरा 50 GB का डेटा है, 60 GB का डेटा है, 64 GB का डेटा है, स्टोरेज, एक मूवी का साइज क्या है। तो पहले ये बेसिक चीजें मैं बताऊंगा ताकि आप इजिली समझ सकें। दूसरा चीज मैं प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा कि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है और किस तरह से प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। तो दिस विल बी द फर्स्ट टॉपिक विच इज कोरिलेटेड टू क्लास 11 इटसेल्फ ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, एंड देन आफ्टर आई विल कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द क्लास 12 सिलेबस, जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि डेटा स्ट्रक्चर के 2 सेक्शंस, स्टैक और क्यू के बारे में बात करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशंस के बात करेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात किया। फिर हमने एल्गोरिथम के बारे में भी बोला था कि हम सॉर्टिंग और सर्चिंग, जो कि 80% ऑफ कंप्लीट कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल बी कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग, बिकॉज इन आवर डे टू डे लाइफ नेटवर्किंग इज द कोर सेक्शन जो हम लोग डे बाय डे में यूज करते हैं। फाइन, तो उसमें मैं 2 पार्ट में डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें हम डेटास के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से आपके डेटा स्टोर होते हैं आपके डिवाइसेस में, किस तरह से साइनसॉइडल वेव्स को हम कट करके डिजिटल वेव में कन्वर्ट करते हैं, और ये पूरी दुनिया जो हमारे आसपास में नेटवर्किंग की दुनिया चल रही है उसको हम समझेंगे कि किस तरह से आप गूगल पे या मुझे कॉल करते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये कॉल लग जाता है। आप मुझे मैसेजेस करते हो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेयर एवर यू आर, और मुझे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मिल जाता है। मेल्स आप भेजते हो, मुझे तुरंत मिल जाता है। हाउ इज इट प्रोसेसिंग, तो ये हम लोग नेटवर्किंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट। एंड लास्ट में हम कुछ नेटवर्क सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो माई वे टू टीच इज इन द 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर द कंप्यूटर्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच वी विल बी कोरिलेटेड टू क्लास 11, जिसके मैं नोट्स एट द सेम टाइम दूंगा। Then after I will give some animation part. This will be the second stage. एक बार मैं पहले theoretically पढ़ाऊंगा, उसका एनिमेशंस या तो मेरे वीडियोस या कुछ बहुत अच्छी वीडियोस जो मैंने देखे हुए होंगे उसके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड द थर्ड पार्ट विल बी क्लास 12 1 by 1 सिलेबस कवरिंग पार्ट्स,
और उसमें आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। तो कुल मिलाकर के ये तीनों सेक्शंस तीनों स्टेज बाय स्टेज में प्रोसेस करूंगा। सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन, जो आप पहले क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, बट एज अ टीचर आई विल जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड्स। तो उसे मैं पहले समझाऊंगा, उसे याद करने का तरीका बताऊंगा, और मैंने कई बार ये रिपीट करके बोलने का भी समझाने का भी प्रयास किया है कि आप उसे भूले ना, कि जब मैं इनपुट बोल रहा हूं तो आपको समझ में आए इट्स लाइक माई हैंड एंड लाइक इन द कंप्यूटर इट इज माई कीबोर्ड्स। लास्ट टाइम मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं